बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं सुरखाब तारिक। और आज हम क्या बनाने वाले हैं, बड़े मज़ेदार सी चीज़ें। गर्मियां हैं और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि अब वो निहारियाँ शहारियाँ ये चीज़ें नहीं खाई जाएंगी क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। हाँ चलो आप रात में या दोपहर में खा भी लेते हैं, अगर AC लगा हुआ हो तो चलो बंदा कुछ खा ही लेता है, लेकिन अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। तो जनाब आप, क्योंकि हमने जल्दी बनाना है, वक्त भी कम होता है, तो हम बनाने वाले हैं आज क्या, क्लब सैंडविच। क्लब सैंडविचेस। अक्सर हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते तो हम कहते हैं क्लब सैंडविच लेकर आ जाए, लेकिन अगर क्लब सैंडविच मज़ेदार बने हुए हो ना, ब्राउन ब्रेड से वाइट ब्रेड से, दैट डिपेंड्स ऑन योर डाइट, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। सो मूविंग ऑन, हम चलते हैं क्लब सैंडविच की तरफ कि कैसे बनेगा। मैं आपको अंडा फेंट के भी देता हूँ, आप मुझे इसको फ्लेम ऑन कर देते। मैं आपको फ्लेम ऑन कर देता हूँ। हमेशा आप आग मुझसे लगवाती हैं ये मैं आपको आग लगा के देता हूँ। अच्छा, क्लब सैंडविच के बहुत अंदाज होते होंगे, ऐसा ही है जी? ऐसा ही है, बल्कि क्लब सैंडविच पहले लोग ब्रेकफास्ट में या ब्रंच में यूज करते थे ना, लेकिन आजकल जो हाई टी में भी, अब हाई टी में चल रहा है हमारे पास, क्योंकि हाई टी भी ऐसा है कि जो लोग डिनर नहीं करते ज़्यादा हैवी, तो वो लोग हाई टी ही कर लेते हैं। सही। और इसमें हमारे पास जो होता है ना, फिर हमारे पास एग भी, जो लोग प्रोटीन डाइट ले रहे होते हैं, इसमें चिकन भी होता है, एग भी होता है, तो फिर उनके लिए बहुत ऑयल तुम्हारे पास वहाँ पे पड़ा है? नहीं, ऑयल नहीं यूज करेंगे हम, बटर यूज करेंगे। अच्छा, अंडे में भी? हाँ, अंडे में कर सकते हैं, लेकिन बटर भी से भी काम चलता है। बटर से चलो, मुझे तुम बटर दे दो, मैं तुम्हें अंडे बना देता हूँ, ठीक है? और तुम कर लो थोड़ा सा वो, ये अंडे हमने जनाब कितने फेंट लिए जी? ये हमने 3 अंडे फेंटे, ठीक है। और आपको मैं ले लूं पहले? जी थोड़ा सा बटर। जी बटर आप ले लें। थैंक यू वेरी मच, यू आर मच। मैं थोड़ा सा पैन को गर्म इसलिए कर रही हूँ कि हमें ना, जो हमारी ब्रेड है ना, जिसको हमने पहले से कट कर लिया, वैसे तो मोस्टली अगर आप प्रोफेशनली होटल्स वगैरह में देखें तो वो चीज़ें वगैरह लगाने के बाद कट कर रहे होते हैं, तो अगर आप पहले कट कर लेंगे, घर में बना रहे हैं, तो आपके लिए काम बहुत ईजी हो जाएगा, जल्दी आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो इसको पहले पैन को गर्म कर लिया कि हमें कुछ लाइन चाहिए, खूबसूरत सी लाइन आ जाएंगी इसके ऊपर, तो हम बटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बटर एकदम से स्मोक क्रिएट कर देते हैं, तो हमें ना जुई मदर इसको हम डालेंगे इसके अंदर, बटर को, सॉरी इसका फ्लेम स्लो कर देंगे हम साथ ही, और कोशिश करें कि आप इसके साथ ना जो ब्रश होता है ना वो यूज़ कर लें, ब्रश से इसको स्प्रेड कर दे सब तरफ। मुझे नहीं चूल्हा चलाना नहीं आता, बड़ा मुश्किल है चूल्हा चलाना इसका ना, बस इसकी इतनी फ्लेम रहेगी। जल गया। और ये जो अभी हुमायूं जो एग को फ्राई कर रहे हैं, इसको आपने ये करना है कि आपने हल्का सा ब्लैक पेपर इसमें ऐड करना है, ठीक है, और आपने इसमें नमक ऐड करना है, और फेंट भी लूं इसको मैं? हाँ, इसको फेंट लें आप। तो तुमने मेरे कितने अंडे डाले इसमें? 3 अंडे मैंने इसमें ऐड किए। ये हमने 3 होल एग्स लिए हैं। आप एग वाइट और 1 होल एग भी ले सकते हैं, मतलब मैं तो यही करता हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। मैं ये करता हूँ कि मैं 2 एग वाइट लेता हूँ और 1 होल एग ले लेता हूँ, लेकिन ये हमने तीनों के तीनों जो है वो एग इसमें डाल दिए हैं। हमने ना जो अपनी ब्रेड है ना, उसको सॉगी नहीं करना है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कर देना है, हमने इसको थोड़ा सा क्रंची रखना है हमने, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना, इसलिए हम इसको जो है ना इस तरह रखते हैं सीधा। बचपन से मुझे अंडे फेंटने का इतना शौक है, पता नहीं क्यों। और आप अगर और अच्छा अंडा बनाना चाहते हैं, जब भी आपने क्लब सैंडविच के लिए एग बनाना है, तो उसको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, येलोइश, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो, और उसके लिए आप इसके अंदर मिल्क ऐड डालो, काली मिर्च बस थोड़ी सी ऐड कीजिएगा, कलर ना चेंज हो। इतनी? हाँ इतनी ठीक है। इसको पिंच जो है हम लोग डाल रहे हैं, 1 चुटकी, हाँ, और 1 चुटकी ही नमक ऐड करेंगे, बहुत तेज नमक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटर में भी नमक है। अगर बटर में भी डल गया या एनी तू आवाज कड्डी, मैं तो क्या मैं की कर देता। अच्छा, वैसे करें, अगर ज्यादा भी हो जाए ना तो आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है? क्या करूं, मिक्स ना करूं? क्योंकि बटर में ऑलरेडी नमक है। अच्छा, ये सॉल्टी बटर है? हाँ, ये बताना था ना, मुझे तो नहीं पता सॉल्टी वाला। कोई बात नहीं, आप उसको मिक्स नहीं करें, बस ऐसे ही डाल, आप इसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है? अच्छा, ये अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए ना आपकी, तो उसको मिक्स नहीं करते हैं, फिर ये है कि आपकी बचत हो जाती है उस चीज़ से। और अगर आपने इसको हाँ, बस वो नीचे नमक भी डालना सॉल्ट बिल्कुल भी। तो वैसे फिट आइडिया, अगर आपसे ज़्यादा डल जाए तो आप नीचे मिक्स ना करें ताकि वो नीचे रह जाए। आप मुझे इसको स्पैचुला दें ताकि मैं इसको अच्छे से। जी, कौन से वाला चाहिए? हाँ, ये ब्लैक वाला। जी, ये ले जी आप साथ। अच्छा, ब्राउन ब्रेड से भी हो सकता है? बिल्कुल ब्राउन ब्रेड से हो सकता है, लेकिन ब्राउन ब्रेड में ऐसा होता है ना कि जो हम लोग इसकी स्ट्रिप या लाइंस वगैरह बनाते हैं खूबसूरती के लिए, वो थोड़ी कम नजर आती है। अच्छा, जो मल्टीग्रेन ब्रेड होती है ना, अगर उसके आप कॉर्नर्स काट देना, बड़ा मसला ये होता है कि उसके कॉर्नर्स काटो तो ब्रेड टूटना शुरू हो जाती है, वो बहुत नरम होती है तो टूटना शुरू हो जाती है। तो वैसे क्लब सैंडविच अगर आप यूजुअली देखें ना, या तो ब्राउन ब्रेड की होती है या वाइट ब्रेड की होती है। जो मल्टीग्रेन होती है ना, उससे बड़ा मसाइल होते हैं। अच्छा, एक और मैं टिप देती हूँ आपको, वैसे मैंने ये भी मतलब प्रोफेशनली जाके सीखी है चीज़ ना। तुम्हें इतना ज़्यादा ब्राउन तो नहीं करना ना?
नहीं, मुझे इस पे लाइंस देनी है। हल्की, अच्छा हल्की हल्की लाइन। अच्छा, मैं आपको ये एक टिप दे रही हूँ ना, जो मैंने सीखा है जाके होटल्स वगैरह में ना, वो लोग ना ये बिल्कुल फ्रेश ब्रेड नहीं लेते हैं, वो एक दिन पुरानी ब्रेड लेते हैं ताकि वो टूटे ना। हाँ, वो बिल्कुल टूटती नहीं, जब वो खा भी रहे होते हैं ना, तो अगर ब्रेड नरम हो तो टूटना शुरू प्यारे करती है। प्यारे है, ठीक है। हल्का सा हम जो है ना ऑयल दोबारा इसके अंदर करते हैं ताकि साइड पे चला गया, तो इस पे ये जो कलर आया ना, हमने यही देना है इसके गुड अंदर, यार। ठीक है। ये थोड़ा स्पैचुला इसका बड़ा है, लेकिन अगर आपको हो तो हल्का सा प्रेस करना है, ज्यादा ब्रेड पतली हो जाएगी। नहीं पतली ब्रेड नहीं करनी, हमने लाइंस देनी है, दैट्स व्हाई। अच्छा, लाइंस की वजह से मुझे लगा कि कभी भी होता है लोग पतली ब्रेड करने के लिए। अगर आपने ब्रेड पतली करनी हो ना, तो वो अलग रेसिपीज की होती है, उसको हम बेलते हैं रोलिंग पिन के साथ। ये जो स्लाइसेस को, हाँ, अक्सर हमने इसको फिलिंग करनी हो, उसको रोल करके और चीजें बनानी हो, तो ब्रेड के साथ तो बहुत कुछ बनता है ना, तो हम इन सबको। हम लोग तो हमेशा से, जब चाहे गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ हो, मेरी अम्मा और हमारा ये सीन था कि हम लोग शाम को ना शाम की चाय के साथ, मतलब असर के बाद, असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद हमने जी चाय बनाई, घर में चाय बनी और चाय के साथ कुछ ना कुछ होता था, या क्लब सैंडविच हो गए या फ्राइज़ बना दिए अम्मा ने, तो हम ज़रूर शाम की चाय तो हमारा कंपल्सरी था। अब मैं आपको थोड़ा चिकन के बारे में बताती हूँ, साथ साथ हम लोग इसको करते हैं, साथ इसको मैरिनेशन दे देते हैं। आपको अगर आपके पास पूरा फिले है तब भी ठीक है, लेकिन मैंने पूरा फिले इसलिए नहीं लिया कि जब हम कट कर रहे होते हैं ना सैंडविच को, तो उसमें इशू आ रहा होता है चिकन को कट करने में। ये हमने छोटे पीसेस को ना हैमर कर लिया, ठीक है, आप देख लें इसके स्लाइसेस। इसके अंदर मैंने चिली सॉस और सोया सॉस थोड़ी देर पहले डाल के रख दिया था ताकि ये मैरिनेट हो जाए। अब मैं इसके अंदर ना पाउडर वाले सारे जो है ना इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा ओवर लगता है कि वो मुँह में आ रहा है इस तरह। तो क्लब सैंडविच होते हैं ना, बड़े वो डेलिकेट टाइप का डिश है ये ना। और इसको जो लोग कट करके खा रहे होते हैं उनको भी बहुत तरीके से कट करना पड़ता है, और बिल्कुल फोक के साथ और इस तरह, ठीक है। आप हल्का हल्का बटर इसमें ऐड करेंगे, हल्का सा डाल, हाँ बटर इसमें ऐड करें साथ साथ, ताकि इसका कलर बहुत प्यारा सा। अच्छा, पता है उसके साथ वो जो टूथपिक डाल देते हैं ना मिडिल में, उससे बड़े आराम से खाया जाता है। हाँ, टूथपिक तो उस पे टूथपिक के तो अक्सर डिजाइन भी होती हैं, उस पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर ऑलिव लगा सकते हैं, ठीक बड़ा है, अच्छा लगता है। तो आपने साथ साथ ना, जब ये हो रहा है तो मैं मैरिनेशन बता रही हूँ आपको। एक स्पून ले लेते हैं हम, और हल्का देखें, जब अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो आपने बहुत कम क्वांटिटी लेनी होती है। पाउडर बहुत शार्प होता है, ये अदरक पाउडर है, ठीक है, ठीक है। फ्लेवर के लिए मैंने ऐड किया इसके अंदर। अदरक पाउडर शार्प होता है अगर डाले तो? हाँ, बिल्कुल ड्राई होकर जब अदरक को ड्राई किया जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है, तो फिर आप सोचें कि उसमें कितना ज़्यादा उसका एसेंस होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डालिएगा, कड़वा हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमारा लहसुन पाउडर है, थोड़ा सा इसको ऐड कर देते हैं हम। ये थोड़ा सा ज़्यादा आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका फ्लेवर मुझे खुद बहुत पसंद है। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ये अनियन पाउडर है, तो अनियन का भी पाउडर हम बहुत कम ऐड करेंगे, बहुत स्लो फ्लेम करते हैं अंडे की। और अगर आप अच्छा इसका एग को बनाना चाहते हैं, इसके ऊपर से ना स्टीम दे दें, ढक्कन दे दें आप इसको, हाँ, ताकि वो कलर चेंज ना हो और पक जाए। और उसके बाद ना 1 चम्मच अगर आप दूध की ऐड करें ना, फिर भी आपका एग बहुत सॉफ्ट बनता है। उफ, मैं तो दूध वाला ऑमलेट मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत इंग्लिश ऑमलेट जितने होते हैं ना, उसमें मिल जाता है। मैं तो पाकिस्तानी ऑमलेट्स में भी ऐड कर देती हूँ। मेरा तो सुबह का नाश्ता मुझे बेस्ट नाश्ता लगता है, अगर उसमें हो मशरूम, उसमें हो चीज़, और मेरे अंडे 2-3 जो है वो फेंटे हुए हों, होल एग्स। आय हाय हाय, मैं कहता हूँ क्या बात है उसकी। अभी मेरा ब्रेड जो है देखिए इस तरफ से हो गई है, लेकिन ये चूल्हा जो है ना मैंने ज़्यादा तेज़ आंच पे रखा, देखिए तो ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ। लुक एट दिस हारून, यू सी इट? हारून आ रहा है, मुझे दिखा रहा है, पर इसको मैं थोड़ा सा और ब्राउन करूँगा। वैसा मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि अभी ये हल्का सा ब्राउन है, देखिए हल्का सा। अभी देखिए जो हुमायूं दिखाना है ज़रा, आप ना 2 तरह की डिज़ाइन बना सकते हैं। देखिए ये स्ट्रेट लुक में आया, ठीक है, इसमें लाइन स्ट्रेट है, बनाई है मैंने स्ट्रेट, और इसमें आप इस तरह के भी डिजाइन, दोनों डिजाइन जो है ना एक्सेप्टेबल है, दोनों पसंद किए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। मेरे अंडे जो हैं वो तकरीबन बिल्कुल बन चुके हैं, उनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना हमने, और ऊपर में ढक्कन दे दूंगा जब तक वो मैरिनेट कर रही है। उसने अभी गार्लिक पाउडर इसमें डाला है, मैंने गार्लिक पाउडर इसमें ऐड किया, अनियन पाउडर ऐड किया, और मैंने इसके अंदर जिंजर पाउडर ऐड किया। छोटी छोटी डब्बियाँ मिलती हैं, आप इसको ज़रूर कर सकते हैं। हम छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, साथ रहिएगा। आज देखते रहें आज क्या पकाऊं। ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोगों ने अंडे जो अपने निकाल लिए हैं, हमने उसे सिर्फ थोड़ा पलटा दिया था ताकि वो जो येलो है वो येलो चीज़ उसमें रहे। दिखा सकती हूँ अंडा अपना? बिल्कुल, मैं अंडा दिखाने लगी। अंडा दिखा दो उनको, चारों को, लोगों को। ये देखिए अंडा मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया है, और ये थोड़ा सा थिक है, लेकिन अच्छी बात है, मज़े का लगता है। ये देखो वो हारून देख रही है, वो देखो, अब देखो ना, तुम दिखा रही है, देखो ऐसे। अब वो देखो पीछे में कैसा फिट नजर आ रहा है ना, वाह वाह। बिल्कुल भी हमने इसको ब्राउन नहीं किया, ठीक है। तुम इसको ज़रा मान लो थोड़ा सा इस बात को, ऐसे नहीं नौकरी मिलती, आपको टैलेंटेड होना पड़ता है इस दुनिया में।
कभी कभी किस्मत से मिल जाती है नौकरी, जैसे मैं हूँ विदाउट टैलेंट। ठीक है, हम अभी कोई बोल नहीं रहा ना कि नहीं नहीं आपको टैलेंट पे मिली है, तो ये भी सब खामोश है, ये भी मतलब मुझे खुद कर दिया। मतलब बंदा कह ही देता है कि यार आप हैं बहुत नहीं, talented बिल्कुल आप टैलेंटेड हैं और आप जो है शो की जान है, और आपकी वजह से ही जो है ना वो ये शो जो है मज़ेदार हो जाता है और हम बातें करते हैं और खाना पकाते हुए में थकावट भी नहीं होती है ना। खत्म, और बात खत्म। नहीं, मैं साथ चिकन का बताने लगी थी, डेट्स वाई, वरना अभी तारीफ़ें तो बहुत हैं, तारीफ़ उस खुदा की जिसने आपको बनाया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी अम्मी एक चीज़ करती होती हैं और ये बिल्कुल जो मेरी सुरखाब है वही हरकत करती है। मैं अगर कहूँ ना मुझे सर में दर्द है, सुरखाब कहती है सेम, मुझे भी सर में बहुत दर्द है। अभी मैंने कहा मेरी टांगों में दर्द है, कहती है मैं कह दूँ सेम। मैंने कहा आप कह लें, आपको कौन अच्छा ये होता है अगर आप अपने अम्मा पापा के सामने कहें ना कि आपकी तबीयत ख़राब है, वो कुछ है, पता नहीं वो साथ कहते हैं कि तुम्हें पता है मेरी कितने दिनों से ख़राब है, तो मतलब आप कहते हैं हाँ, मैं नहीं ऐसा दूँ ही यार, है। मैं क्या ही कहूँ फिर। ऐसा घर में तो होता ये है। जन्मों जन्मों का ये रिश्ता है, ये इसी तरह होता है हर किसी घर में। ये निकाल दो ब्रेड तो कसम खुदा की बस होगी, इतनी थोड़ी सी ब्राउन ठीक है ना। इसको कलर थोड़ा सा और देना, जरा नहीं पिक्चर ना, अच्छी आएंगी छोड़ ना। दो तुम पिक्चर, तुम छोड़ दो, तुमने क्या पिक्चर करनी, दे दो मुझे। मैं इसमें वो नहीं एक्चुअली डालना, जो हमारे सैंडविचेस होते हैं ना उसकी ब्यूटी ज़्यादा वो होती है, मैटर करती है। बहुत मैटर करती है ब्यूटी। हाँ ठीक तो है, तुम सारा चिकन तो नहीं बनाओगे, थोड़ा सा बनाओगे भी, क्योंकि हम थोड़ा सा 2 सैंडविच बना कर दिखा देते हैं, बाकी हम बाद में बना लेंगे, ठीक है। ताकि आइडिया तो हो जाए ना। देखो हमने तो आपको सिखाना है, इतनी साड़ी भुख तो नहीं लगी है ना कि साड़ी सानू भुख लगी है। ठीक है, इतना ज़रूरत भी नहीं। आजकल मैं PSL देख रहा हूँ बड़े ज़ोरों शोर से, वो वाला पार्ट देखते हैं, उसमें एरन हॉलैंड आती है, वेरी प्रिटी माशाल्लाह। और एरन हॉलैंड की क्या हाइट है, ओए होए होए, ऊपर से वो पहन लेती है हील्स। बस खूबसूरती अल्लाह किसी किसी को देता है। खुश नहीं है सुरखाब मेरी इस ब्रेड से, बिल्कुल तसल्ली नहीं हो रही इसको। जो ये वाली जगह है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा ऑयली लग रही है। कोई बात नहीं सुरखाब, कभी कभी देखो चलाना चाहिए ना ज़िंदगी में। आपने ना कोशिश करना है कि जो ब्रेड के मिड में रहे हो, ठीक है, साइडों पे वो ऐसे नज़र ना आए, ठीक है। तो वाह इतनी पर्टिकुलर है चीज़ों के बारे में। अच्छा होती है ख़वातीन को ना बड़ा वो होता है। अच्छा मेरी जो एक खाला थी, ओए होए होए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे यार, वो इतनी कोई पर्टिकुलर थी चीज़ों के बारे में कि एक चीज़ ख़ास तरीके से रखी हुई है तो एक ख़ास तरीके से ही रखी हुई है। एंड देन सुखाब दोबारा करना मुझे तुमने किया है, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, मैं इसको थोड़ा सा हाय 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 मैं अभी थोड़ा आगे प्रोग्राम जाएगा उठाओ, ओए होए होए दोबारा एक भाई प्लीज दोबारा फिल्मी थोड़ा सा उठाओ ना प्लीज, तो मुझे मजा आ रहा है। गिरो नीचे, ओए होए जी हाँ जी। तो अच्छा होता क्या है, तो मेरी वो खाला बड़ी पर्टिकुलर थी। एक बार क्या हुआ कि मेरी खाला जो है वो सामान लेकर आई हुई, कीमा वगैरह, तो मेरी जो ग्रॉसरी थी ना वो मेरी खाला ही लेकर आती थी। खालू जो है वो इतना ज़्यादा चीज़ नहीं करती, मोस्टली लेडीज ही करती हैं। हाँ तो खाला लेकर आई हुई चीज़ें, तो उनके घर में ना उस वक्त बोरिंग का पानी था, और बोरिंग के पानी में ये होता है कि आपको मोटर चलानी पड़ती है तब बोरिंग का पानी निकल के ऊपर आता है। ऐसे ही असद भाई बोरिंग का पानी तो ऐसे ही होता है ना कि आप मोटर लगाते हैं तो फिर नीचे से खींच के ऊपर टंकी तक जाता है। तो अब उनके घर में बोरिंग का पानी, और उनके हैं 3 बच्चे। अब हुआ ये कि जब खाला आई सारा सामान लेकर, जब वो गेट से आने लगी ना तो उन्होंने पहली आवाज़ लगाई कि तुम लोगों ने मोटर चला दी है। उन्होंने कहा कि नहीं मोटर तो हमने नहीं चलाई। और खाला के हाथ में, और ये थी जून जुलाई की बात, ठीक है, गर्मियों का महीना। अब उन्होंने हाथ में चीज़ें उठाई हुई हैं, और क्योंकि उनके घर के पास था, शी यूज्ड टू लिव इन पिंडी, तो उन्होंने हाथ में चीज़ें उठाई हुई हैं। तो वो बड़ी गर्मी में, आपको पता है कितना गुस्सा आया हुआ होता है, और चीज़ें उठाई हुई, तो उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल के वो चली गई। ये भी नहीं किया कि माँ के हाथ से कुछ चीज़ें ले ले। मेरी खाला बहुत गुस्से वाली थी, लाइक बहुत ज़्यादा गुस्से वाली। अब उन्होंने क्या, तो 2 पे देखना ना, मैंने 2 पे देखना, ठीक है। तो अब मेरी खाला बड़े गुस्से वाली, खाला ने कहा कि ना मेरे हाथ से लिया ना मोटर चलाई, ये है किस खेत की मूली। अब वो क्योंकि इट वाज वेरी ओल्ड स्टोरी, और ये मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी। तो उस वक्त पिंडी में नालियाँ हुआ करती थी। अच्छा अच्छा, अभी भी हैं? अब आई डोंट नो अब है कि नहीं है, क्योंकि अब तो शिफ्ट हो गए, वहाँ नहीं रहते। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने शॉपर, जितनी सब्जी है बहुत बुरी बात, लेकिन जितनी सब्जी जितना गोश्त सब कुछ लाया था, उन्होंने शॉपर खाली किए, थाली में डाला और उन्होंने टूटियां खोल दी सारी घर की। अच्छा। उन्होंने सारी घर की टूटियां खोल दी। उन्होंने कहा, और बाल्टियां रखी उन्होंने अपने वो उस पे गैराज में। उन्होंने कहा जाओ आज पानी पूरे घर के लिए जो इस्तेमाल होगा ना, तुम 3 बहन भाई लेकर आओगे, जहां मर्जी से लेकर आओ, भर के लाएंगे, भर के लाओगे, खाना भी तुम लोग बनाओगे, लेकर भी आओगे, मैं आज यहाँ से नहीं उठने वाली। और शी मेड इट पॉसिबल। और एक बात बताऊँ, अब उस उनके बच्चे थे तकरीबन हारून, हुमैरा और रुमाना, क्या एज होगी, मतलब 15 और 20 के दरमियान, 15-20 साल के। तब तो उनकी शादियाँ हो गई, बच्चे उनके बड़े बड़े हैं।
और मैं बहुत छोटा सा था, मुझे अभी तक याद है। बट नाउ उनके बच्चे इतने तमीज़दार, उनके बच्चों के आगे से बच्चे इतने तमीज़दार हैं, तो मुझे लगता है सख्ती कभी कभी ज़रूरी होती है। तुम करती हो अपनी बेटी पे सख्ती? बिल्कुल मना करना पड़ता है कुछ चीज़ों पे। आजकल तुम दौर डिफरेंट हो गया ना, तब तो बच्चे करने भी नहीं देते। मैं करती हूँ। करती हो? मैं करती हूँ। और मार कुटाई भी हो जाती है कभी कभी, कुट शुट हो जाती है, और उसी बात पे भी मेरी मम्मा मुझे वो डांटती हैं। अम्मी से डांट पड़ती है? ओह माय अब्बू से गॉड, अब्बू से भी पड़ती है, लेकिन मम्मा तो मुझे ऐसे बोलती है लाइक कि मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। अच्छा। और हमें खुद मम्मा बहुत मारती थी। पर तुम्हारी मामा एग्जैक्टली अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि माँ बाप हमें सही कुट चढ़ाई हुई होती है, और आपके बच्चों को मार पड़े ना, आपके माँ बाप खड़े हो जाते हैं, वो आपसे लड़ना शुरू हो जाते हैं ना। दिस इज, आई डोंट नो ये क्या साइकोलॉजी है कि खुद जो है वो कुट पड़ जाए। अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। इसी तरह मैंने अपनी बेटी को थोड़ा सा हिट कर दिया, लाइक स्लैप कर दिया। अभी स्लैप भी इतना किया नहीं था, तो मम्मा ने मुझे स्लैप कर दिया। कह रही है तुमने बच्ची को क्यों मारा है? मैंने कहा आपने अपनी बच्ची को क्यों मारा है? तो अपनी बच्ची को मारा है कि छोटे बच्चे को नहीं मारना? छोटे बच्चे को नहीं मारना। तो ये चीजें हो जाती है, लेकिन ये है कि माँ बाप की सख्ती बहुत अच्छी होती है। वो जो सारे असूल हमारे लिए जो थे ना, वो हमारे बच्चों के लिए माँ बाप कहते नहीं वो ठीक नहीं है। हालांकि हमें आपने इतना डांट डूंढ के रखा हुआ है। आप बिलीव करें, मैं कितना बड़ा हो गया, उम्र में कितना बड़ा हो गया, मेरे घर में आज भी मेरा कर्फ्यू है, मेरे एक टाइम खास पे जाना पड़ता है, और अगर मैं उस टाइम पे ना जाऊँ ना, ओए होए होए, जो मेरे घर में तानेबाजी होती है और जो मुझे जलील किया जाता है, आई कांट इवन टेल यू। लेकिन ये जो सख्ती होती है ना, यही आपको बहुत अच्छा इंसान बनाती है। आपको हमेशा आपका सख्त टीचर भी याद होता है, पता है आपको? आपको अपना सख्त टीचर भी याद होता है, कुछ आपको कुछ सिखाया हुआ होता है। अभी कुछ और हमने करना है? जी बिल्कुल, अभी हम इस चिकन को करते हैं साथ। हाँ, ये साथ हम ये भी जो है हमारे पास सलामीज है, ये ऑप्शनल है, लव इट, क्योंकि ये बहुत मजे की होती हैं, तो हम इसको ऐड कर रहे हैं। कुछ चिकन के पीसेस ऐड करें, कुछ सलामीज के, तो इसको ये कुक होती हैं, इसको हल्का सा हम करेंगे। आप इसको माइक्रो भी कर सकते हैं, ठीक है? गल्ला रख लें। गल्ला पता है आपको क्या होता है? मैंने बचपन में गल्ला रखा होता। आप पता है गल्ला क्या होता है? जी मुझे बिल्कुल पता है। वेरी गुड, तुम हो पुरानी, तो कोई नई बात तो नहीं है, तुम अच्छी खासी पुरानी हो। नहीं, मैं इतनी पुरानी भी नहीं हूँ। बस कर दो सुरखाब। गल्ला असद भाई के दौर का था। अभी भी है, अभी भी होता है, अब डेकोरेटेड भी आ गया है। प्लीज, गल्ला जो है वो असद भाई के टाइम का होता है। मुझे असद भाई से स्टोरी सुनी है, मुझे तो नहीं पता गल्ला क्या होता है। कहते हैं कि उसमें सिक्के डाला करते थे, उसमें चवनियाँ ठनियाँ होती थी, उसमें 1-2 रुपए डालते थे, 1-2 रुपए भी डालते थे, 5 पैसे। अच्छा मैं आपको अच्छी तरह बताऊँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने भी गल्ला देखा है। तो हम क्या करते थे, हमारी अम्मा ने मुझे लेके दिया हुआ था गल्ला। अब गल्ले में से ना हम एक ट्यूज़र होता है, औरतों को पता है, हम वो ट्यूज़र से ना गले से पैसे निकालते थे अम्मी जब चली जाती थी, ताकि कोई टॉफियाँ शॉफियाँ खा सके, क्योंकि किसी को क्या पता चलेगा गले से पैसे निकल के। हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होगी। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिएगा। आज क्या पकाओ में मेरी ब्रेड जो है हल्के चूल्हे पे जो है वो बन रही है, वहाँ पे वो धड़ चीज़ें बना रही है, लेकिन मेरी ब्रेड ना फ्राई हुई। कहीं मत जाइएगा, साथ रहे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कभी कभी होता है अगर आप भूल जाओ, अभी मैं थोड़ा सा भूल गया। देखे दिखाओ तो सही हारून भाई, क्यों गलती भी तो होती है, ये होता है। मैं तो बहुत इसके काबिल हूँ कि आप नेचुरल जो है वो शोज किया करें। ये थोड़ा सा हो गया ना खराब, क्या हुआ? अब आपने ना इसको क्यों यार, ये भी इस्तेमाल करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे, हम करेंगे। थोड़ा सा हो गया मुझसे, इससे क्या मतलब? ठीक है, कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ कलर देना है। इम्तियाज तुम तो यहाँ पे कुछ भी पड़ा होगा खा लो। अच्छा एक मैं टिप दे दूं आपको, आपने अगर इसको ना इतनी भी हल्की आंच पे नहीं करना, या इतनी कम फ्लेम के ऊपर नहीं करना कि बिल्कुल ब्रेड आपकी हार्ड हो जाए, ठीक है? हार्ड नहीं करनी है, और ना इतना ऑयली करना है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके कुछ गेस्ट आते हैं ना जो बहुत कॉन्शियस होते हैं कि हम लोग अपने हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो जरा सा भी ऑयल बर्दाश्त नहीं करते। वो कहते हैं हम तो डाइट फूड खाने आए थे। और पता है सख्त वाला जो ब्रेड है ना, वो फिर आपके नीचे आपके कपड़ों में भी गिर रही होती है, उसके रेजा सारा कुछ गिर रहा होता है, और आपसे खाया भी नहीं जाता। लाइंस चाहिए, लेकिन इसकी हार्डनेस नहीं चाहिए, लाइंस चाहिए। तो उसको मेक श्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लेम को आपको बैलेंस करना पड़ता है, और हल्का सा ऊपर से प्रेस करना पड़ता है। लाइट से प्रेस करेंगे, लाइंस आ जाएगी, रिमूव कर दें ऊपर से। अच्छा तो मैं तुम्हें बता रहा था, तो वो गल्ले में क्या होता था कि हमने इससे चूजे से चीज़ें निकाली, तो कभी कभी हमने इसका मेरे पास तो हमेशा मिट्टी का गल्ला होता था। मैंने प्लास्टिक वाला कभी नहीं, मुझे बहुत बुरे लगते थे प्लास्टिक की मजे के। ठीक है, और मैं यूं करता था, और फिर उसमें से ना 10 रुपए का नोट या 5 रुपए का नोट वो इस तरह आधा से इतनी सी उसकी चुन सी बाहर निकलती ना, कहते आ गया, और फिर हम करते करते कभी फट भी जाता था नोट, और फिर जब फट जाता था मैं उसको दोबारा अंदर कर देता ताकि पता ना चले मैंने डाला। यार गुड टाइम्स। अच्छा तुमने कभी कमेटी डाली है? मुझे कमेटी बहुत बुरी लगती है यार। मैंने एक बार डाली है, और जब एक नहीं 2 बार डाली है, दोनों बार वो मम्मा ने मुझसे ले ली, फिर मैंने कहा आज के बाद मैं कभी नहीं कमेटी डालूंगी, क्योंकि जब वो निकलती है ना, सबको पता होता है कमेटी निकल आई है।
अच्छा मेरा ये नहीं हुआ सुरखाब, मेरे साथ पता है क्या हुआ, मेरे जो पीए है ना वो कमेटी डालते हैं, और वो पता है क्यों डालते हैं? अच्छा। जब भी कोई नया एम्प्लॉय आता है, मैं नया उन्होंने कहा तुम कमेटी डालोगे, इस वजह से अच्छा। उन्होंने कहा कि इस बंदे के पास बहुत पैसे तो ज़ाया कर देगा, और बिल्कुल जी। ठीक थे जी। मैंने डाली पहली कमेटी, पैसे ही बता दूँ कितने की, मैंने डाली 2.5 लाख रुपए की कमेटी, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये पर मंथ थी। अच्छा। तो अब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ना किस्मत बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक लहू, अल्लाह मुबारक लहू, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। हुआ ये कि मेरी कमेटी निकल आई तीसरी, अच्छा। नाम निकले, पर्चियों में निकले, मैंने कहा मुझे आखिरी दे देना, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे अभी। तो मेरी निकल आई तीसरी कमेटी। अब तीसरी कमेटी ऐसे धड़ाधड़ मिल गई मुझे, तीसरा महीना आया, अब जी स्यापा पै गया, स्यापा पै गया कि मैंने मिल गई तीसरी तो मैंने मिली मुझे, मैंने उसके साथ खर्च कर दी। मुझे फर्नीचर का बड़ा शौक है, मैंने उसके लिए एक सोफ़ा ले आया, एक दो और चीज़ें टेबल्स वगैरह ले आया, मैंने कहा चलो जी हो गया। अब जी स्यापा ये पड़ गया कि वो कमेटी ख़त्म ही ना हो, मैं दे के मैंने आखिर में क्या किया कि मेरी एक सैलरी आई, यार इमेजिन करो, मेरी एक सैलरी आई, मैंने पूरी सैलरी उनको हाथ में कि दी। मुझे अब दोबारा देने नहीं होंगे। मैंने कहा मैंने अब ये दोबारा नहीं देने, और वो अब मेरे पीछे पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह का वास्ता कमेटी डाल लो। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा, मैं कहता हूँ कमेटी नहीं डालनी मुझे, जुमेरात बैठ जाऊंगा, कमेटी नहीं। कमेटी नहीं। अभी क्या कह रहे थे आज? तो फिर मैंने जो है ये मैंने क्या कर दिया बेवकूफ़ी कहते ना सोच समझ के बोलना चाहिए, सोचा नहीं मैंने, उसको बता दिया मैंने। नहीं मैं तो पहले एक वो कर रहा था ना, एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा था। अच्छा। तो बस फिर मैंने कहा यार बस होगी, मैंने कहा बस और मैं नहीं कर सकता, इसको उल्टा दूं बहन? जी आप इसको, ये तो आपके ऊपर छोड़ा मैंने, ये तो आप कर रहे हैं, आप इसके भाई मैं क्या करूं भैया, बातें करूं ये तो ये चीज़ मैं भी करती हूँ। तुम कोई बातें नहीं करती हो। मैं बहुत बातें करती हूँ, मैं साथ काम भी करती हूँ। अब देखो ये इसको इतना ज़्यादा निशान नहीं पड़े क्योंकि मैंने नहीं बनाई ना, तो इसलिए अब असेंबल करेंगे। हम एक थोड़ी सी खा लो, सलामी मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिल्कुल, ये खा लें। और आप खाते हैं तो मुझे पता चलता है कि पक गया कि नहीं पका। सलामी कहते हैं ना इसे? जी इस्लामी सही है, सलामी। हम साथ साथ बटर ऐड करते रहेंगे, हल्का होता है ना, उसे क्या कहते हैं, वो जो बड़े वाला होता है आपके, जो बीफ वाला। जी जी नहीं एक और होता है बीफ वाली जो पतली सी होती है, उसे कुछ कहते हैं, समथिंग आई डोंट नो क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं। एक मिनट, मुझे आ रहा है याद। मुझे भी याद। उसके बाद सैंडविच खाता हूँ तो कुछ भी नहीं करता मैं, खाली बटर लगाता हूँ ब्रेड पे और उसको बीच में लगा के ना, सलामी से होता है मेरा ख्याल है वो भी। ये देखिए इसको थोड़ा सा आपने हर तरफ मूव करना है, ठीक है? बहन नहीं मैंने आप उस तरफ तो लाया नहीं, इधर टच हुआ है, इधर टच हुआ है, इधर टच हुआ है, हर तरफ आप इसको मूव कर लेना ताकि ऑयल ज्यादा, अगर आपको लगे ना कि ऑयल ज्यादा हो सेक दे रही है, बंद करवा देती चूल्हा में से। मैंने कहा मुझे गर्मी क्यों लग रही है, सीधी आग मेरे मुंह के अंदर। अभी आपने बोला था कि मुझे गर्मी कम लगती है यार, पर चूल्हे के ऊपर तो नहीं खड़ा रहता मैं। सही, ओके। तो आपने मुझे गर्मी कम कंफर्म करना है कि ऑयल बिल्कुल भी बटर ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये सोगी हो जाएगी एकदम से। इसको ऐसे रखना है, रखने के बाद हमारे पास जो ये जो मदे का नरम सा स्पैचुला है, ये इसको हल्का सा यूँ प्रेस कर देंगे, ठीक है? हल्का सा, थोड़ी सी जो है ना इसकी हम तेज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ कभी भी क्लब सैंडविच में आपको याद रखें, हम आपको जाहिर बात है सबको चाय बनाना तो आती होगी, चाय तो वैसे हमने उनको भी पिलाई थी, दोबारा पी लें कोई मसला नहीं, हमको दोबारा पिला देंगे। समझ तो रहे हैं आप कौन है पड़ोसी? तो चाय की बात से याद आया मुझे कि चाय जो है वो आप इसके साथ चाय के बगैर ना, मेरा नहीं ख्याल क्लब सैंडविच का कोई सीन है। नहीं, फ्रेश जूस भी ले सकते हैं। हाँ? फ्रेश जूस ले सकते हैं, फ्रेश जूस कोई भी जो सीजनल फ्रूट होता है आपका, सीजनल फ्रूट्स जो याद रखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने खुद ट्राई करके देखा है, एबीसी जूस बहुत सस्ता है, जरूर पिए एबीसी जूस। एप्पल, बीटरूट और कैरेट अगर आपके पास लाल वाली अब नहीं आ रही, खत्म हो गई, तो आप ग्रीन वाली डाल लें, कोई लिटरली जायका वैसे ही होता है और बहुत मज़ेदार। एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जो जूस है ना, आपने अपनी स्किन को अच्छा करना है, हेल्थ बेनिफिट्स तो आप कर लें, बस और कुछ नहीं मैं आपसे कह रहा। स्किन को अच्छा करना है, अगर आपकी जो लिवर है उसकी जो जितनी कंडीशन है, अगर आप ये कंटिन्यूसली इस जूस को पीते हैं तो आपकी लिवर की कंडीशन बहुत अच्छी होती है, आपका जो ब्लड है उसका फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है, वो आपकी फेस पे फिर ग्लो नज़र आता है उसका। अच्छा सुखाब, मुझे आज आपने एक अच्छी टिप बताई है, मैंने कहा मैं अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर लूँ। मैंने ऐसे कहा मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है, लिटरली कल रात से मेरी टांगों में बड़ा दर्द है ना, मेरी पैरों में जो खलियाँ नहीं पड़ जाती, आपकी एड़ी में भी दर्द होता। तो मैंने क्या सोचा, मैंने से पूछा तो कहती तो आप एक काम करें, आप समुद्री जो नमक है वो, और साथ में टब में ना गर्म पानी लें और उसमें समुद्री नमक थोड़ा सा डाल लें और अपने पैर रख के आप कहते हैं मोबाइल यूज़ करें 10-15 मिनट।
हाफ एन आवर भी कर सकते हैं, जब तक आपको रिलैक्सेशन फील हो रही है ना। पहले से 15 मिनट का और आधा ये रख के सिर्फ आधा घंटा। नहीं, डिपेंड करता है, अगर आप ज़्यादा देर बैठते कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आप आपके अगर दिमाग आपकी टांगों तक में दर्द होता है और कहती है दिमाग तक आपका फ्रेश हो जाता है, तो अगर आप थकावट जो खवातीन खासतौर पे काम करती है, मर्द हजरात जो पूरा दिन खड़े होकर काम करते हैं, बैंक्स क्योंकि पे मेरा जो लोग अब काम खड़े करते होकर शो है, तो इट इज़ एक्चुअली बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए अब मुश्किल होता है इतनी देर खड़ा होना। तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप गर्म पानी में अपने पैर, वैसे गर्मियों में तो बड़ा मुश्किल हो गर्म पानी में पैर डालना। गर्मियों में इस तरह है कि आप AC ऑन कर लें। हाँ वैसे ट्रू। अच्छा फिलिंग कर लें, फिलिंग शुरू कर दें। जी बस मैं एक इसको तुम रख दो, तुम फिलिंग एक की शुरू करो और फिर हम साथ साथ हल्का सा break ले प्रेस लेंगे। करिए क्योंकि ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है? ठीक ज़्यादा है। ब्राउन ना हो जाए। ठीक है, मैं करता हूँ प्रेस, तुम। और ये वाला ऑयल ना इसके अंदर है, जी ठीक है? बहन, मैं नहीं ये डालता। साइड पे रहेगा, नहीं दिखता कि ना। ठीक है? अब असेंबलिंग की तरफ आते हैं। इतने में जो है हम लोग चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं, चीज़ों को रख लेते हैं अपने पास। हमें कुछ चाहिए होंगे वेजीज, आइसबर्ग्स चाहिए होंगे, ठीक है? ये जो क्रिस्पी सैलड्स है ना, बेसिकली आप सलाद पत्ता भी इसको बोल सकते हैं अपनी आम जुबान के अंदर। और जो सलाद पत्ता हमें नॉर्मल हमारे जो ग्रोसरी शॉप से मिलता है, वो थोड़ा सा कड़वा होता है उसका टेस्ट ना। अच्छा मेरी जान, ये ज़ैनब और मेरा भी एक लड़ाई थी, आइसबर्ग और लेटस में फ़र्क है। हाँ वो लेटस होता है, सलाद का पत्ता लेटस होता है, लेटस होता है। आइसबर्ग जो है वो ये है ना? गोभी का फूल होता है। नहीं, ये बंद गोभी का। ये बेसिकली हाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, ये गोभी का पत्ता और ये उसकी मिक्सिंग है, ठीक है? तो ये देखिए, ये क्रैकी है, मैं आपको तोड़ के बताती हूँ ना, ये क्रैकी है। और ये ना इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, इसमें ये वाटरी होता है, वाटरी एलिमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिहाज से अच्छा भी और क्रिस्पी भी और मज़ेदार भी ज़्यादा है, ठीक है? तो वो जो दूसरा वाला होता है जिसे हम लेटस बोलते हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट में फ़र्क होता है, उसका हेल्थ बेनिफिट उसके भी हैं। हम ये यूज़ कर रहे हैं, साथ हम खीरा यूज़ कर रहे हैं, कुकम्बर बोलते हैं, अनियन के हमने जो है वो गोल गोल स्लाइसेस कट कर लिए हैं और इसको हमने राउंड शेप में किया है। साथ हमने टमाटोस को भी पतला बड़ा वाला टमाटर ले लें, ठीक है? हाँ गोल गोल कट डिपेंड करता है, आपने कुछ चुम्बर नहीं बनाना, आपने इस तरह कटिंग करनी है। नहीं, बहुत मज़े में देखिए, ऐसे गोल गोल कट करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना, ठीक है? तो पतला पतला ताकि कटिंग में इजीली हमारा हो जाए। हमारे ये चिकन पीसेस भी हो गए, वैसे हमें बिल्कुल लास्ट में करने होते हैं और ताकि ये हार्ड ना हो जाएंगे। ये हार्ड हो गए ना फिर भी वो टेस्ट को ख़राब करेंगे। अब जो हमें सॉसेस चाहिए वो हमारे पास 2 सॉसेस हैं, ये हमने पहले ही बना कर रख ली थी, आप बाज़ार से रेडीमेड भी ले सकते हैं। एक हमें रेड सॉस चाहिए, कोशिश करें कि केचप बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, बहुत मीठा भी ना क्लब सैंडविच अच्छा नहीं लगता। बस सिर्फ एसेंस और टेस्ट के लिए हल्का सा डालें ताकि टेस्ट है। ठीक है, हम वापस आके सारी चीज़ें डालते हैं, हमें एक छोटा सा ब्रेक दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब आपने ज़रूर देखना है असेंबलिंग ऑफ द क्लब सैंडविच, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ पहले आएगी और क्या चीज़ बाद में आएगी, ताकि हम उसके हिसाब से आपका जो टेस्ट भी है वो डेवलप होता है। कहीं मत जाए, साथ रहें। आज क्या पकाओ मैं सुरखाब और हुमायूं के साथ। ऑलराइट, वेलकम बैक। आज क्या पकाओ मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी, आपके साथ सुरखाब। आर वी रेडी? क्या हम असेंबल करना शुरू करें? बिल्कुल। तो मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें चीज़ें पकड़ाता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो मुझे देखती जाओ, तुम्हें मैं उधर कर दूँ या नहीं, बल्कि मेरे पास जगह ही नहीं, मैं इधर खड़ा होकर बातें करूँगा, ठीक है? थोड़ा सा आपने इसको ऐसे ऐसे करके ड्रिजल कर देना है इसके ऊपर। ये पहले आप क्या डाल रही हो? मैं व्हाइट सॉस ऐड कर रही हूँ। वो जो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने रेड ऐड करनी है या मेयो और गार्लिक को मिक्स कर दिया। जी जी, और ये हमारी जो केचप और चिली सॉस है। याद रखें कि मेयो सॉस और गार्लिक सॉस जो दोनों है वो आप मिक्स करके वाइट सॉस बना सकते हैं। और इसी सॉस के अंदर मैंने थोड़ी सी ना मस्टर्ड पेस्ट ऐड की है, ठीक है? तो आपको अगर पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर हम अक्सर मस्टर्ड से थोड़ा तीखा सा हो जाता है, थोड़ा चिली सा। हाँ, लाइट से आपने मस्टर्ड पेस्ट बहुत कम ऐड करनी है, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करनी है, ठीक है? इसके बाद असेंबलिंग के लिए हम जो है वो हमने जितने भी ब्रेड लेने ना सब पे हमने ऐड करना है, ये जो अपनी सॉसेज हैं, ठीक है? ऑलराइट। उसके ऊपर आपने एक टोमेटो ऐड कर देना है, आपकी मर्जी है 3 ऐड करें, 2 ऐड करें, कि पतले पतले से मैं 3 ऐड कर रही हूँ उसके अंदर। साथ ही हम जो है हमारे पास कुकम्बर के पीस हैं, क्योंकि हमारा क्लब सैंडविच है, ये ब्रेकफास्ट में भी यूज़ होता है और ये हमारा जो है इवनिंग में भी, हमारा जो सपर होता है, मील या हाई टी होती है हमारी, उसमें भी लोग यूज़ करते हैं आजकल। इवन कि आजकल तो जब हम लोग हाई टी प्लेटर लेते हैं उसके अंदर भी आप सैंडविचेस होते हैं, 3 मंजिला प्लेटें होती है ना, उसमें रखी होती है। आप इसके अंदर चीज़ ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप उसके चीज़ ऐड कर सकते हैं। हम इसके अंदर जो है एग ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अगर तो आपका स्लाइस बहुत बड़ा है तो आप इसके अंदर 2 ऐड कर दें, और अगर बहुत छोटा है, अभी देखें ये तो थोड़ा सा थिक भी है ना, तो हमारा एग थोड़ा सा थिक था तो हम इसको पतला लेयर भी कर सकते हैं इस तरह, देखें। ओहो, ये तो बुमरैंग निकला है।
और आप इसको देख रहे हैं कि कहीं से भी ये मेरा जो एग है वो ब्राउन नहीं हुआ हुआ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आपने एग को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। ये देख लें आप, इसका बिल्कुल येलोइश पार्ट अंदर से भी और बाहर से भी, ठीक है। आप इसको इस तरह ऐड करिए और दूसरे लेयर को ऐसे ऐड तुमने करें, काटा है वैसे, ठीक है। तो आपके वैसे 4 साइडेड एग नज़र आना चाहिए, तो हम कभी भी इसके ना 3 स्लाइसेस भी ऐड कर देते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक हो गया। ओके, हम इसके ऊपर नहीं, अभी हम नेक्स्ट लेयर में ऐड करते हैं वैसे, ठीक है। हम लेयर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर। एक मैं आइसबर्ग ऐड कर देती हूँ इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। और आप ये देखें इसके अंदर भी ना आपने जिसका हार्ड पार्ट है इसको रिमूव कर देना है। और कोशिश करना है कि जी कोशिश करना है कि ये जो 4 साइडेड आए, ताकि जब हम इसके स्लाइसेस करें तो वो हर किसी की बाइट के अंदर आए ना, एवरी बाइट इसकी जो है ना, एवरी बाइट विद जूसी बाइट्स। हाय जालिम। तो आप इसको इस तरह करके ऐड कर सकते हैं। परफेक्ट लग रहा है। बहुत ज़्यादा भी ओवरलोडेड करेंगे तो फिर ये है कि आपको टूथपिक चाहिए होगा, स्कीवर चाहिए होगा इसके अंदर ऐड करने के लिए, वरना वो गिरना शुरू कर देगा। हाँ, वो आपको कटो के बाहर चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर दोबारा हम सॉस ऐड कर रहे हैं, ये हम सॉस लगा रहे हैं, ये वाली वही व्हाइट सॉस है ना? नहीं, ये ना ये वो वाली है मस्टर्ड सॉस। हाँ, मस्टर्ड, ये हमारी व्हाइट सॉस है, गार्लिक और मेयोनीज का मिक्सचर। जी, कोशिश करें कि बाहर ना गिरे, साइड से कट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी कटिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफाई से होनी चाहिए और बड़ा महारत का काम है ना, हर हाँ, सफाई जी, कटिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन उसके लिए ना नाइफ्स भी वही वाली होती हैं मोस्टली जो है ना, वो शार्प नाइफ यूज कर रहे होते हैं। और इसके ऊपर जो है हम कुछ इस्लामीज ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इस्लामीज जो है ना ये आपकी ऑप्शनल है, ठीक है। लेकिन बहुत, मैं कहता हूँ जायका मजेदार हो जाएगा, इतनी महंगी नहीं, आपने जरूर लानी है घर में, ये बहुत फिट होती है। इसके साथ सादा सैंडविच भी आप खाए ना, वाह वाह, बढ़िया हो जाता है। अनियंस आपकी मर्जी, आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका कोई गेस्ट है वो अनियन पसंद नहीं करता, प्याज की स्मेल, हाँ, और अगर आपने इसकी स्मेल रिमूव करनी है, हालांकि प्याज के फायदे बहुत होते हैं, लेकिन आपको इसको पानी में डिप करके नमक डाल के रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा इसका शार्प फ्लेवर नहीं चाहिए। और ये हमने जो पतले पतले पीसेस कट किए थे, हमने इसको बटर में किया था इसीलिए ताकि सॉफ्ट रहे, वो देता है, सॉफ्ट है। हाँ, इसमें चिली हमने सॉस ऐड किया था, सोया सॉस ऐड किया था, और जितना आपको उसका ज्यादा चिकन पसंद है, प्रोटीन ज्यादा पसंद है, तो वो लोग ज्यादा इसके अंदर ऐड करें। मुझे तो बहुत पसंद है, तो मैं चिकन के ज्यादा स्लाइसेस ऐड करूंगी। वेरी वेल डन, ठीक है। हमने इसको फिल कर दिया चीजों के साथ, और अब आपने कोशिश करनी है कि इसका कट जो है ना वो बहुत बेहतरीन तरीके से जल्दी से कट करें, ताकि फिर हम टाटा बाय बाय। 2 स्लाइसेस बन चुके हैं हमारे। अब हमारा जो मेन ऊपर जो है उसके ऊपर हम इस पे भी हल्का सा, अगर आप चाहते हैं तो सॉस ऐड कर सकते हैं लाइट सी, ठीक है। आप इट्स अप टू यू, ओके, ज्यादा ना करना, हम नहीं खाते, ओके। चलें जी, चलो जी, सादा सैंडविच क्लब सैंडविच तैयार है। अब इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ऊपर से। प्रेस करने के बाद आपने इसके अंदर एक, यार ये गिरेगा नहीं, मुंह खाते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, आपको इसके खाने की भी टेक्निक्स होती है ना, ऑब्वियसली। ये तो मुझे थोड़ा जलील सा कर दिया इसके अंदर ना आप कोई टूथपिक या स्कीवर को भी ऐड करना, ताकि ये मूवेबल हो जाए, आपको इजीली कट हो जाए। गिरेगा तो नहीं जी, थोड़ा बहुत गिरा भी तो हम कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्रेस करते हैं। अच्छा, हमारे पीसीआर में अतायर कह रहा है रबड़ चढ़ा के खाएं तो नहीं गिरेगा। नहीं, ऑब्वियसली आप ये मोस्टली डर रही है सुरखाब, क्योंकि अब सुरखाब जज होगी कटेगी कैसे काटे। चले जी, 1 2 3 स्टार्ट। आजा सुरखाब, काट दे यार। जी जी, मैं कट कर देती हूँ सुरखाब थोड़ी सी, क्योंकि अब जाहिर बात है सुरखाब टेलीविजन पे आ रही है, और देखते हैं। सुरखाब मैं पकड़ूं साइड से, नहीं पकड़ूं? जी जी, मैं साइड से दबाऊं उसको? नहीं, सही है सब कुछ। नहीं, इट्स ओके, चलो कटो ना। ऑलराइट, एंड यहाँ पे कटना शुरू करते। ओ गुड यार, गुड, लड़की में टैलेंट है। और ये कट रहा है, सबकी आंखें जो है पीजीएम के ऊपर, और कुछ लोग की जो ऑडियंस देख रही है उनकी टीवी के ऊपर, और दरमियान से जब इसे हम अलग करेंगे तो क्या सब कुछ गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये आप जानेंगे। ओ माय गॉड, लड़की में हुनर है। अब ये इसको 4 पीसेस करेगी, और क्या ये कर पाएगी? अगर 4 करने 4 कर ले लेकिन ये करेगी नहीं। और 2 करने 2 कर लें आप, ठीक है। लेकिन आई एम गोइंग टू कट, और ये करेगी, और ये लड़की तेज है, ये लड़की कर पाएगी या नहीं? ओ भाई शाबाश। ये जो कमेंट्री साथ हो रही है ना, इसके ज्यादा मुझे ज्यादा मजा आ रहा है ना। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आप मुझे प्लेटर देते हैं, मैं इसको सर्व करने के बाद मैं आपको प्लेटर दे देता हूँ। मैं कहता हूँ मेरी मजाल में आपको प्लेटर ना दूं, इतनी आप फिट है माशाल्लाह, जिस तरह आपने काटा है इसको, वाह वाह वाह। ये ठीक है। अब हम इसके अंदर जो है जरा चेक करें, कोई चीज नहीं गिर रही है। लड़की फिर है ना कलनरी शेफ। तो ये अगर आप ये मोस्टली ना हमारे जो कोल्ड किचन होता है ना, वहाँ पर मोस्टली चीज़ें बनती हैं, और उनका सारा दिन का यही काम होता है। उनकी नाइफ्स भी उसी तरह बहुत शार्प होती हैं, और वो चीज़ों को टैकल करना कोई मुश्किल नहीं होता उनके लिए। वेरी राइट, वेरी राइट। और ये हमारा जनाब सेट होने शुरू हो गया। जल्दी से आप इसे रखें ताकि हम गुड बाय, टाटा, बाय बाय, सी यू कहें।
यहाँ से थोड़ी सी आज मैं भी तो गार्निशिंग करता हूँ। इतना तो मैंने भी सुरखाब से सीख लिया भाई, ठीक है। इतना तो मैंने भी सीख लिया कि क्या करते हैं गार्निशिंग कैसे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इस तरह ऊपर करके भी रख सकते हैं ताकि इसका जो है ना खूबसूरती नजर आए, ठीक है। ये देखा भाई, मैं कहता हूँ मैं जितना मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, मुझे लगता है माशाल्लाह 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 मैंने नजर न लगे, नजर ना लग जाए। देखिए कितनी मजे की लेयर्स आ रही हैं। अब आप चेक करें जो प्लेट पे जो मैंने सलामी रखी है। हारून थोड़ा सा अगर तुम दिखा दो मेरी भी एफर्ट्स को ज़िंदगी में, दुनिया में, कि मैं कितना अच्छा और लाइक फाइक लड़का हूँ। ठीक है, आप और भी स्लाइसेस आपकी मर्जी है। जी और नहीं करेंगे, ये हम सेपरेट। ओह एक और चीज़, इसकी मैं पिक्चर इधर से बनवा लेना इससे। मैं आपको देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ, मैं भी सुरखाब पे भी, मैं भी हल्का सा कलनरी शेफ हूँ। और ये देखिए, सब्र करो ना, मैं तुम्हें देखो कैसे ज़्यादा हो गया, ज़्यादा कुछ हो गया, ज़्यादा हो गया। एक्चुअली वो थोड़ा सा ना इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना वो खत्म हो जाएगी। चलो दैट्स व्हाई ये बहुत अच्छा लग रहा है। उठा दी उसने। देखिए मैं बताती हूँ। चलो कोई बात नहीं। चलो आप देखो जनाब, ये आप देखें हम जो है वो बिल्कुल रेडी स्टेडी एप्पल माई गो है। ये है आपके क्लब सैंडविचेस, आप शाम की चाय में खाएं या रात को अगर आपने डिनर करना है, अगर लाइट से डिनर करना चाहते हैं आप तब भी बना सकते हैं, और आप इसको ब्रंच के टाइम पे भी कर सकते हैं। ये देखिए जनाब आपके बिल्कुल सामने है हमारे क्लब सैंडविच। सुरखाब थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज बीइंग सच अ ग्रेट 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 शेफ। हम इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आप कोई चाहते हैं कोई चीज़ हम आपके लिए बनाएं तो क्यों नहीं बनाएं, क्योंकि आज क्या पकाओ में हुमायूं और सुरखाब आपसे यहाँ पे चाहेंगे इजाजत, कहेंगे अल्लाह हाफिज।